एक लड़का जिसके पिता तमिल फिल्म के मशहूर डायरेक्टर थे, लेकिन वो पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे की दिल इच्छा थी कि वो एक बड़ा अभिनेता बने। और एक दिन आवेश में अपने घर पर एक पत्र लिखकर बेटा घर को छोड़ देता है। घर में हड़कंप मच जाता है, लेकिन पास के ही एक थिएटर में मिलता है, घर लाया जाता है और बेटे के जिद के सामने पिता को झुकना पड़ता है। पहली फिल्म लॉन्च होती है और पहली ही फिल्म सुपर फ्लॉप। चेहरे को लेकर और एक एक्टर के हाव भाव को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद सिलसिला शुरू होता है हिट फिल्मों का, और पहले हिट, फिर सुपर हिट और उसके बाद ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा जो तमिल में राज करने लगता है, लेकिन अपने कैरियर के पीक पर ही अपने अभिनेता के क्षेत्र को छोड़कर राजनीतिक की तरफ सक्रिय हो जाता है और 2 साल के अंदर ही एक इस प्रकार की पार्टी बना लेता है कि पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर नए समीकरण को बनाते हुए 59 साल के पुराने साम्राज्य को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय थलापति की। आज विजय थलापति अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं और हम बात कर रहे हैं उनके कैरियर को लेकर। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा जो आपको आम आदमी में भी दिख जाता है। लोग कहते हैं कि विजय जैसे चेहरे वाले एक्टर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन विजय जैसा प्रभावशाली चेहरा तमिल को न एक्टिंग में मिला और ना ही राजनीतिक। जी हाँ, एक तरह से माने तो 2 बड़े पार्टी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, और वो भी 2 साल में, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं टीवी के पार्टी की, जिसके सर्वे सर्वा विजय थलापति। और थलापति ने एक ऐसा इतिहास रचा जिसका आकलन पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता था। जी हाँ, एक जो फैसला उन्होंने लिया कि उन्होंने अपने अभिनेता कैरियर से संन्यास ले लिया। अपने 59वें फिल्म के बाद उन्होंने ये कह दिया कि वो आगे से एक्टिंग नहीं करेंगे, अब राजनीतिक की तरफ सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये फैसला भी काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि अपने कैरियर के पीक पॉइंट पे उस समय विजय थलापति थे। हिट पे हिट पिक्चर दे रहे थे। ब्लॉकबस्टर पिक्चरों का सिलसिला जो था वो थम नहीं रहा था। रजनीकांत से भी ज़्यादा 200 करोड़ वाले फिल्म के सूची में विजय थलापति शामिल हो गए थे। लेकिन एक बड़ा फैसला, और ये फैसला उनके लिए घातक भी साबित हो सकता था, क्योंकि एक्टिंग की कैरियर तो उन्होंने छोड़ ही दी थी और राजनीतिक में नए नए थे, क्योंकि सामने AIADMK जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, MK स्टैलिन सामने थे, और उनके सामने खड़ा होकर चैलेंज करना कई खतरों से भरा हुआ था। या तो राजनीतिक कैरियर भी डूब जाता, एक्टिंग तो उन्होंने छोड़ ही दी थी। लेकिन जो प्रभाव विजय थलापति ने तमिल के क्षेत्र में डाला, जो प्रभाव डाला, उस प्रभाव का परिणाम जो था वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। 2 साल पहले बनी पार्टी ने इतिहास रच दिया। पहले ही अपने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर कई सारे इतिहास बना दिए, और उस इतिहास में सबसे बड़ा कीर्तिमान जो स्थापित किया वो विजय थलापति का CM बनना था। जी हाँ, समीकरण बनाते हुए विजय थलापति जो हैं वो CM बन गए। लेकिन संघर्षों से भरी कहानी रही है विजय थलापति की। 22 जून 1974 को जन्मे विजय थलापति के पिता भले ही मशहूर डायरेक्टर हों, लेकिन शुरुआती दौर में विजय थलापति ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। पिता ने ही लॉन्च किया पहले पिक्चर में, और पहली ही पिक्चर सुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद लोग कहते हैं कि जब फिल्म में सुपर फ्लॉप हो जाए तो बड़े बड़े सूरमा भी खड़े होकर अपने आप को फिर से स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन विजय थलापति ने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते गए, सिलसिला बढ़ता गया। उनकी पत्नी जो कभी उनके प्रशंसक रहा करती थी, उनसे उनकी शादी हुई
और उन्होंने काफी अच्छी भूमिका इनके जीवन को संवारने में निभाई। एक तरह से माने तो कैमरे के पीछे खड़ा होकर उनकी पत्नी ने एक अच्छी भूमिका जो है वो निभाई। और उसके बाद देखा जाए तो कई सारी ब्लॉकबस्टर पिक्चरें दी, लेकिन जब राजनीतिक में उतरे तो वहां भी उनका कैरियर जो था वो ब्लॉकबस्टर ही हुआ। कई बड़े चेहरे को पछाड़ते हुए विजय थलापति ने वो इतिहास रच दिया जो इतिहास बड़े बड़े सूरमा भी नहीं रच पाए। बाकी विजय थलापति के इस कहानी को लेकर, उनके इस कैरियर को लेकर और उनके इस राजनीतिक कैरियर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।